हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है नितिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैज 2.0 में। रिसेंट में अभी रिलायंस ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है इलेक्ट्रिकल बसेस बनाने का। ये इलेक्ट्रिकल बसेस हाइड्रोजन से पावर्ड होगी। जनरली बसेस के अंदर एक इलेक्ट्रिकल बैटरी लगती है जिससे उसको पावर मिलता है, इससे सप्लाई से वो गाड़ियां चलती है। अभी जो ये बसेस बनेगी ये हाइड्रोजन एनर्जी से चलेगी, यानी कि हाइड्रोजन के सिलेंडर आएंगे बड़े बड़े, उससे सप्लाई होके वो फ्यूल बनेगा, फ्यूल से इंजन चलेगा। और इसकी एक खास बात यह है कि इसके अंदर कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, यानी कि CO2 का एमिशन नहीं होगा, काला धुआं वगैरह नहीं निकलेगा। इसके अंदर एमिशन के रूप में वाटर इसके अंदर रेजिड्यू निकलता है। तो ये सबसे ग्रीन फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन का। लो फ्लोर बसेस के अंदर इसको यूज किया जाएगा। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी ने एक स्मॉल कैप कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड से इसके लिए टाई अप किया है। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट के अंदर आई थी, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक शेयर के ऊपर 20% अपर सर्किट लग गया था और लोगों ने इसको अंधाधुंध बाय किया है। इसकी वजह से ये अपर सर्किट पे आ गया और अचानक ये न्यूज के अंदर चढ़ गया कि रिलायंस के साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो क्या आप भी ये कंपनी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आपको भी ये कंपनी अच्छी लग रही है, रिलायंस के साथ इसका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, तो लेने से पहले ये पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, इसका बिजनेस कैसा है और रिलायंस के साथ टाई अप करने से पहले ये कंपनी क्या करती थी और इसका रेवेन्यू कैसा है, इसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे है और ये बिजनेस किस तरह से करती है। तो सारी डिटेल जानने के लिए पूरे वीडियो के एंड तक बने रहे और साथ में टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है और साथ में फ्री में अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वहां जाके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे उन्होंने रिलायंस के साथ टाई अप किस लिए किया है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड का मेजर जो वर्क है वो है इलेक्ट्रिकल बसेस या फिर लो फ्लोर बसेस बनाने का उसका मेजर वर्क है, जिससे उसका 82% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा कंपनी कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर भी मैन्युफैक्चर करती है जिससे उसका 18% तक रेवेन्यू आता है। ये CPI इंसुलेटर मोस्टली रेलवे के अंदर काम आते हैं और बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनियां इनसे ये चीज परचेस करती है। तो कंपनी का पोर्टफोलियो है 82% इलेक्ट्रिकल बसेस से रेवेन्यू और उसके अलावा रिमेनिंग जो रेवेन्यू है वो आता है इंसुलेटर से। तो ये तो कंपनी का ओवरव्यू हो गया। अब इसके अलावा कंपनी रिलायंस के साथ टाई अप करने से पहले क्या करती थी और उसके पास पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो वो जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ओलेक्ट्रा कंपनी करती क्या है और किस तरह से काम करती है। तो ओलेक्ट्रा कंपनी का जो मेजर काम है वो है इलेक्ट्रिकल बसेस बनाना। अब वो इलेक्ट्रिकल बसेस बना तो देती है क्योंकि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, वहां पे ही उसकी फैक्ट्री है जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। लेकिन जो इसके अंदर R&D टेक्नोलॉजी जो यूज होती है, इसके अंदर जो इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं किस तरह से लगने चाहिए, R&D जो होती है सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो काम है वो टाई अप के साथ में करती है। अभी तक ये कंपनी R&D के लिए लो फ्लोर बसेस के अंदर BYD कंपनी के साथ में टाई अप कर चुकी थी, यानी कि 2025 तक BYD बिल्ड योर ड्रीम करके एक कंपनी है जो चाइना के अंदर इलेक्ट्रिकल बसेस बनाती है। उसके साथ कंपनी ने ऑलरेडी 2025 तक टाई अप साइन कर रखा है जिसके अंदर लो फ्लोर बसेस के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी R&D डिपार्टमेंट के अंदर जो लगेगी वो सब प्रोवाइड करवाएगी BYD की तरफ से और ओलेक्ट्रा इस चीज को मैन्युफैक्चर करेगी एज पर MOU, यानी कि दोनों के जॉइंट वेंचर के अंदर वो सारी बसेस जाएगी। इस टेक्नोलॉजीज की बसेस हिमाचल के अंदर ऑलरेडी लो फ्लोर के अंदर उतर चुकी है और में कंपनी के पास 3300 से ज्यादा इलेक्ट्रिकल बसेस का ऑर्डर पेंडिंग है और जिसके अंदर 1100 बसेस जो हैं वो है सब्सिडरी के अंदर, स्टेट के अंदर जो सब्सिडरी मिलती है उसके अंडर में उन्होंने बसें मैन्युफैक्चर करी है। और इसके अलावा 2100 से 2200 बसेस जो हैं वो बेस्ट की है, यानी कि वृहद मुंबई नगर पालिका जो उनकी होती है उसकी तरफ से बेस्ट की बसेस जो आई है उनकी तरफ से 2200 बसेस का ऑर्डर उनके पास ऑलरेडी पेंडिंग है जो कि इस साल के अंत तक वो डिलीवर कर देंगे। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 150 बसेस पर मंथ के हिसाब से वो मैन्युफैक्चर करती है। अब रिलायंस ने इनके साथ क्यों टाई अप किया उसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। ये तो बात होगी इलेक्ट्रिकल बसेस की। इसके अलावा कंपनी ने चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए हैं। 16 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और 22 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी प्लानिंग में हैं जो कि इसी साल इंस्टॉल हो जाएंगे। तो कंपनी के पास ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर्स भी काफी अच्छे हैं, यानी कि इस साल का रेवेन्यू जो है वो बहुत अच्छा ग्रो देगा और प्रॉफिट में भी इनके पास मार्जिन अच्छा आने वाला है। तो ये तो बात हो गई कंपनी के सारे पोर्टफोलियो की, उसके पास पेंडिंग ऑर्डर की। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं? अगर लास्ट के 4 ईयर को देखा जाए तो कंपनी ने प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है
और तकरीबन अगर लास्ट ईयर की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2 गुना से ज्यादा ग्रोथ हुई है, और साथ में अगर प्रॉफिट देखें तो कंपनी का रेवेन्यू के अगेंस्ट में प्रॉफिट 5 से 8% के बीच में है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। कंपनी का मार्केट कैपिटल की अगर बात करें तो मार्केट कैपिटल तकरीबन 4000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से बहुत अच्छा रेवेन्यू है। और फाइनेंशियल क्योंकि इसके बढ़ रहे हैं और क्वार्टरली रिजल्ट इसके अच्छे आ रहे हैं, तो इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी है और इसके प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ अच्छी दिख रही है। हालांकि ये सब होने के बाद भी डिविडेंड बहुत कम मिलता है। कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, और क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो इससे डिविडेंड की उम्मीद करना गलत है। पी वाइज कंपनी का अगर रेशियो देखें तो कंपनी का पी वाइज रेशियो 70, और इंडस्ट्री के पी से अगर इसको कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पी है 63। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी का जो शेयर है वो फेयर वैल्यू पे है, यानी कि अभी बराबर वैल्यू पे है। थोड़ा ज्यादा है लेकिन उस हिसाब से इसके पास कंपनी के पास पेंडिंग ऑर्डर भी है, तो ठीक है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, तो एक बराबर रेंज के अंदर चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो अब फ्यूचर में ये ग्रोथ अगर दिखाता है, इसके बाद अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो इसका पी रेशियो और भी बढ़ेगा, मार्केट कैपिटल भी बढ़ सकता है और इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ मिल सकती है, तो उसके लिए वो पी जस्टिफाइड हो सकता है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी का जो मेजर शेयर है यानी 50% से ज्यादा का शेयर वो प्रमोटर के पास है, और इसके अलावा 40% जो है वो पब्लिक शेयर है, यानी रिटेल इन्वेस्टर जो है इसके अंदर 40% का हिस्सा रखते हैं, और 50% से ज्यादा का हिस्सा प्रमोटर का है। तो 90% हिस्सा रिटेलर और प्रमोटर के पास है, तो इसके अंदर बड़े प्लेयर बहुत कम है। बचा हुआ 9% हिस्सा जो है वो FII का है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का है, और जो 0.1% 2% जैसा हिस्सा बचेगा वो इंडियन इंस्टीट्यूशन का है। तो इस तरह से इनका प्रमोटर होल्डिंग है, तो अच्छी बात है कंपनी के लिए कि प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है, ताकि कंपनी के अंदर बाहर के लोग स्टॉक को ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब बात कर लें उधारी, लाइबिलिटीज और उसके एसेट्स की, तो कंपनी के पास तकरीबन 1350 करोड़ के लाइबिलिटीज है, यानी कि उसने जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट परचेस किए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट परचेस किए हैं, इस हिसाब से उसकी लाइबिलिटी जो उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह काउंट करके उसकी डेप्रिसिएशन में 1350 करोड़ की उसके पास लाइबिलिटी है, यानी कि उसका खर्च हमेशा इतना रहता है, या फिर उसके पास उधारी है, या फिर उन्होंने प्लेज करके शेयर लिए हैं, या मार्केट से उन्होंने बोरिंग की है, बैंक से उन्होंने लोन लिया है, तो सब मिला के तकरीबन 1350 करोड़ का उन पर लाइबिलिटी या उधारी बनती है। और वहीं कंपेयर करें इनके एसेट की, तो कंपनी के पास तकरीबन इतनी ही अमाउंट में, यानी 1350 करोड़ के अमाउंट में उनके पास एसेट है। तो अगर उधारी की सिचुएशन आती है कि उधारी चुकाने की बारी आएगी, तो उनके पास 1350 करोड़ के एसेट्स हैं, जिसको वो बेच के पूरी अपनी उधारी चुका सकती है और कंपनी डेब्ट फ्री बन सकती है। लेकिन अगर इसके अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूट या फिर और अदर इन्वेस्टमेंट आता है रिलायंस के जैसे, तो वो कंपनी डेब्ट फ्री हो सकती है इसको खर्चों को कम करके। तो इस तरह से ओवरऑल कंक्लूजन है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी फेयर वैल्यू पे चल रहा है। 52 वीक हाई है वो 750 के आसपास है, और 52 वीक लो जो है वो 374 रुपए के आसपास है। और अभी कंपनी के ऊपर जो 20% अपर सर्किट लगा था रिलायंस की डील के बाद, उसके बाद कंपनी की प्राइस तकरीबन 480 रुपए के पास में है, जो कि अभी करंट वैल्यू और मार्केट के हिसाब से बहुत सही प्राइस है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा कम है। लेकिन अभी क्या है, न्यूज के हिसाब से ये शेयर और उछलेगा और ऊपर जाएगा, लेकिन ये इसकी फेयर वैल्यू नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है। तो जो जंप जिस तरह से कर रहा है उस तरह से एक बार ये वापस नीचे आएगा, और बाद में जब अपने लेवल पे आ जाएगा उसके बाद ये अपनी ग्रोथ दिखाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर प्राइस अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसकी प्राइस अभी थोड़ी ज्यादा लग रही है मेरे को, और अगर ये बढ़ता है तो भी ये फेयर प्राइस आपको नहीं दे पाएगा। ये तो मेरा व्यू हुआ। अब इसके बारे में रिलायंस ने ओलेक्ट्रा के साथ में टाई अप क्यों किया है? रिलायंस और ओलेक्ट्रा मिलके हाइड्रोजन पावर से चलने वाली बसेस बनाने वाले हैं, जिसके अंदर रिलायंस R&D उनको करके देगा, उसके अंदर जो भी रिसर्च के अंदर पैसा लगेगा वो रिलायंस लगाएगा, और ओलेक्ट्रा उसको मैन्युफैक्चर करेगी। कंपनी ने एक सैंपल के तौर पे अपना बस का एक मॉडल निकाला था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो भी बस के ऊपर जो है एक डेक बनाया गया है जिसके ऊपर हाइड्रोजन के सिलेंडर रहेंगे, वो सिलेंडर की कैपेसिटी -20 डिग्री टेम्परेचर से लेके +80 डिग्री टेम्परेचर तक वो विथ होल्ड कर लेंगे, और इसको फिलअप करने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, और एक बार जब फिलअप हो जाए उसके बाद ये 400 किलोमीटर तक की रेस ले सकते हैं, यानी कि 400 किलोमीटर तक चल सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी ने एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया है रिलायंस के साथ मिलकर, जिसके हाइड्रोजन पावर्ड है। अब इसके अंदर जो वेस्टेज मटेरियल आता है वो है पानी, यानी ये धुआं नहीं देके एक नेचर के लिए बहुत अच्छी चीज इमिट करेगा, जो है पानी। पानी नेचर को खराब नहीं करता, तो धुआं भी कम होगा, तो ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ कंपनी आगे बढ़ेगी। और रिलायंस और ओलेक्ट्रा मिलके एक ग्रीन एनर्जी की शुरुआत करेंगे, और दोनों ही इंडियन कंपनियां हैं, तो ग्रोथ के चांसेस तो पक्के हैं।
तो अभी जो उन्होंने बस लॉन्च की है वो 12 मीटर लंबी, 32 से लेके 49 लोगों को बैठने के लिए उनको जगह मिलेगी। तो यानी इस तरह से उन्होंने एक पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है और विद इन 1 ईयर के अंदर कमर्शियल तौर पे वो लो फ्लोर बसेस लॉन्च कर देंगे रिलायंस के साथ मिलके। और इसी साल से उनका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और प्रोटोटाइप क्योंकि सामने आ चुका है, तो इस तरह से उनकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ाने की देर है। तो इस तरह से कंपनी जल्दी ही अपना जो प्लान है वो धरातल पे ले आएगी। ग्रीन एनर्जी की तरफ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और दोनों ही कंपनियां इंडियन हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को। तो मैं ओवरऑल शेयर के लिए तो पॉजिटिव हूं, लेकिन जो अभी न्यूज की वजह से, ट्रेंड की वजह से ऊपर चढ़ेगा, उससे थोड़ा बच के रहें। हो सकता है इसके अंदर लोग हाई प्राइस पे खरीद लें और उसके बाद जब शेयर में गिरावट आए तो लोग कहेंगे कि हम फंस गए, हमने हाई प्राइस पे ले लिया और अब इसकी शेयर की प्राइस नीचे गिर गई है। तो सोच समझ के लें। मैं कोई भी शेयर अगर आपको बताता हूं वो खरीदना या लेना जरूरी नहीं है। मैं अपना एनालिसिस करता हूं, आप अपना एनालिसिस साथ साथ में लगाते रहें और खरीदारी और बेचने से पहले पूरा अपना एनालिसिस लगाने से बाद ही डिसाइड करें कि आपको ये शेयर लेना है या नहीं लेना है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये शेयर अच्छा है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा संभल के या बच के लें। आपको एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो वहां जाके अपना डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।